नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी केतु पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के सिद्धांत और केतु के सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से समझाया भी था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की अगेन चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल फलादेशों पर ही बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के फलों को प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह यदि स्थित हो जाता है तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह पंचम भाव में स्थित हो रहा है तो पंचम भाव के शुभ कंटेंट्स को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव। व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और विवेकशील होते हैं। अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाएंगे। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पंचम भाव में स्थित केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला व्यक्ति के लिए बन जाता है। अब इसकी हम दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशि का स्वामी, इट मीन्स कि यहाँ पर मीन राशि स्थित है तो मीन राशि का स्वामी क्योंकि गुरु होता है तो गुरु की यहाँ पर स्थिति को हमें देखना होगा। गुरु यदि शुभ स्थानों में स्थित हो रहा है और शुभ हो रहा है तो केतु भी अत्यंत शुभ फलों को यहाँ पर प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान करेगा। मान लीजिए गुरु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि प्रथम भाव कुंडली का अत्यंत शुभ भाव माना जाता है, अति उत्तम भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब कभी भी केतु स्थित राशि का स्वामी प्रथम भाव में स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला हो जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी यह हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लग्न से पंचम भाव का डायरेक्टली यह कनेक्शन कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन सभी कंटेंट्स का फल व्यक्ति को ताउम्र ही प्राप्त होता रहता है। यदि द्वितीय भाव में गुरु स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा से, अपने पद से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग धनी होते हैं, धन की वृद्धि कर देने वाला ऐसा योग बन जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट का यह कार्य कर देता है। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य के खराब होने की यहाँ पर सूचना प्राप्त हो जाती है। यदि तृतीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला व्यक्ति को बन जाता है। ऐसे लोग अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोगों की न तो महत्वाकांक्षा ही पूरी हो पाती है, न ही ऐसे लोगों को पद का लाभ ही मिल पाता है। तो यहाँ पर केतु अत्यंत अशुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसी स्थिति में बन जाता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला यह बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। देखिए, केतु स्थित राशि का स्वामी जो चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी एक राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि केतु का संबंध सीधे चतुर्थ भाव से हो जाता है। एक त्रिकोण भाव का संबंध, एक केंद्र भाव का संबंध यहाँ पर स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में केतु अपने शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा गुरु स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को उच्च पद का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है और संतान भी प्रदान करने के यहाँ पर योगों को
प्रबल कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये षष्ठम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो केतु यहाँ पर व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है और ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा से संबंधित नकारात्मक फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, पद की हानि करा देने वाला बन जाता है। इसी प्रकार से संतान पक्ष से भी नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है और रोग ऋण और शत्रुओं को भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। विशेष रूप से व्यक्ति की संतान को रोग ऋण और शत्रु प्राप्त होते हैं। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों की संतानों के लिए यह योग शुभ नहीं माना जाता है। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है अथवा किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों के विवाह होने के पश्चात मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान करता है, एक सहयोगी जीवन साथी प्रदान करता है और इसी के साथ ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान पद का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अष्टम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अष्टम भाव होता है दुख, विपत्ति, परेशानी और रुकावटों का कारक भाव, पीड़ाओं और कष्ट का कारक भाव, इसी के साथ बाधाओं का कारक भाव भी अष्टम भाव ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देता है, बाधाएं और कष्ट और समस्याएं प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसा केतु व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि कर देने वाला भी बन जाता है, पद के सापेक्ष भी नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में संतान संबंधी कष्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं केतु की भोग दशा के दौरान। यही नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान श्रेष्ठ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। नवम भाव भाग्य स्थान होता है, कुंडली का द्वितीय सबसे सर्वोत्तम भाव होता है। लग्न भाव के पश्चात नवम भाव ही एक ऐसा भाव होता है जो अत्यंत शुभ फलों को प्रदान किया करता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु यहाँ पर उच्च का होकर बैठ जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला हो जाता है, नए कार्यों की शुरुआत करा देने वाला, उसमें सफल भी बना देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग धर्म से संबंधित कार्यों से भी ख्याति को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पदोन्नति हो सकती है, पद का लाभ प्राप्त हो सकता है, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं और इसी के साथ संतान पक्ष से भी शुभ फलों की प्राप्ति ऐसे लोगों को हो जाती है। ये दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ फलों को ही प्रदान करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, पद का लाभ प्रदान कर देता है, संतान पक्ष से लाभ प्रदान कर देता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, धन के सापेक्ष भी अत्यधिक शुभ योग माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला विशेष रूप से हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी MNC कंपनी के साथ मिलकर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी बन जाते हैं, अथवा अपने शहर से बाहर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग उत्तम प्रदर्शन करने वाले हो जाएंगे। इसी के साथ ऐसे लोगों के व्यय को सीमित कर देने वाला और हानियों को समाप्त कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों के व्यय को बढ़ा देने वाला भी और हानि की संभावनाओं को भी अधिक कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। चलिए अब इसकी तृतीय अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है, दशम भाव का स्वामी होकर जब सूर्य केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड कर देने वाला और परफॉर्म वाइज भी ऐसे लोगों को उत्तम फल प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। विशेष रूप से सामाजिक रूप से ऐसे लोग अति प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं।
यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है, भाग्य भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ पंचम भाव में स्थित हो जाता है, अपने मित्र की राशि पर स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान उत्तम फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, भाग्य की वृद्धि कर देने वाला हो जाता है, नए कार्यों की शुरुआत कराकर उसमें सफल बनाने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत में अधिक आउटपुट भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी चंद्रमा का संबंध केतु से बनता है, युति संबंध बनता है, तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसे में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। विशेष रूप से अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर ऐसे लोग कुछ भयभीत भी रह सकते हैं, अपनी संतान को लेकर अनसिक्योर्ड भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह दर्शा देने वाला भी बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों को उच्च श्रेणी की मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देता है, पद का लाभ प्रदान कर देता है, लेकिन संतान को रोग प्रदान कर देने वाला भी ये बन जाएगा। संतान को केतु से संबंधित रोग हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, अथवा यूट्रस की समस्या को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होकर और अष्टम भाव का स्वामी होकर जब पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु को भी दूषित कर देने वाला हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है, बाधाएं, कष्ट और समस्याएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के आय के स्रोत को चालू ही रखता है, कंटिन्यू ही रखता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को यह उत्पन्न कर देता है। इट मीन्स कि धन के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान कर देने वाला और शारीरिक और सामाजिक रूप से नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती रहती है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि द्वितीय भाव का स्वामी होकर और पंचम भाव का स्वामी होकर जब यहाँ पर यह स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, साथ ही कुछ मारक के भी फल प्रदान कर देने वाले बन जाता है। इट मीन्स कि कुछ शारीरिक कष्ट भी प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होकर, द्वादश भाव का स्वामी होकर बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है और इसी के साथ सप्तम भाव के सापेक्ष अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है। उच्च का होकर शुक्र सप्तम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करेगा, एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देता है, एक सहयोगी जीवन साथी प्रदान कर देता है और इसी के साथ व्यक्ति को दाम्पत्य सुख भी प्रदान कर देने वाला ऐसा शुक्र अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। बाहरी क्षेत्रों से भी लाभान्वित कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में संतान पर व्यय कराने वाला भी हो जाता है। व्यक्ति की संतान के स्वास्थ्य पर अथवा पढ़ाई पर ऐसे लोग व्यय कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह दर्शा देता है। यह शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, तृतीय भाव का स्वामी होकर मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी यह हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे व्यक्ति को अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। चलिए इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम केतु के उपाय की बात करते हैं, देखिए केतु के उपाय से पूर्व आपको दो उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी के अनुसार आपको इसके फलों को देख लेना चाहिए। इट मीन्स कि गुरु के फलों को देख लेना चाहिए। गुरु पर हमने 144 वीडियो तैयार करके आपको प्रेषित किए हैं। वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में गुरु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। आपने वाली वीडियो को देखिएगा, उसके अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। आवश्यकता होने पर आप उन उपायों को भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसका भी उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। आपने वीडियो को जानिएगा, समझिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको ऐसा प्रतिदिन करना है, नियमित करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।